चलिए प्यारे बच्चों, रिमाइंडर थ्योरम में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है सिंप्लीफिकेशन, या जिसे हम कैंसिलेशन रूल भी कहते हैं, उसके बारे में हम चीज़ों को समझते हैं। देखिए बच्चे, मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि 36 को 10 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर बताइए क्या होगा। तो अगर आप 36 को 10 से भाग देंगे तो आप देखेंगे रिमाइंडर आया +6। अब मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना मैं बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर दूं। तो सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो यहाँ 18 बना, यहाँ बना 5। बेसिकली मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया किससे? 2 से। तो अब 18 को प्यारे बच्चे जब हम 5 से डिवाइड करेंगे, 18 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आया कितना? +3। बस आप इतनी सी बात का ध्यान रखिए कि जिस नंबर से आपने इसे सिंप्लीफाई किया, आखिरी में रिमाइंडर को उसी नंबर से गुना करिए, वरना सिंप्लीफाई करते वक्त रिमाइंडर डिफरेंट आता है। लेकिन अगर फिर भी किसी परिस्थिति में आपको ऐसा करना पड़े तो जिस नंबर से आपने इसे सिंप्लीफाई किया, आखिरी में उसी नंबर से उसे मल्टीप्लाई करें। यानी 2 से अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्यारे बच्चों रिमाइंडर हमारा वही आ जाएगा जो बेसिकली आना था। देखिए बच्चे, इसी कॉन्सेप्ट पे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको समझाता हूँ जो एसएससी ने 2015 प्रीलिम्स में दिया था। क्वेश्चन था बच्चों 2⁻76 डिवाइड बाई 96। तो प्यारे बच्चों, एज ए स्टूडेंट मेरे सामने जो सबसे बड़ी समस्या है, या मेरे सामने जो पहला प्रश्न है वो ये कि मुझे ये देखना है कि 2 की किस पावर पे या कौन सी पावर पे जो रिजल्ट बनेगा वो 96 से एक छोटा या बड़ा हो। तो सबसे पहली सोच मेरी यही होगी। तो मैं देख रहा हूँ कि 2 की किसी भी पावर पे 96 से एक बड़ा या छोटा नंबर नहीं बनेगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या किया जाए बच्चे? अगर हम ऐसा नंबर नहीं ढूंढ पा रहे तो फिर हम ये देखेंगे क्या इन दोनों नंबर में कुछ कॉमन आ सकता है, 2 और 96 में कुछ कॉमन आ सकता है। तो जो 96 है आप देख रहे हैं 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो मैं 96 के इस तरीके से फैक्टर बना लूँगा। तो 2 से करेंगे 48, 2 से करेंगे 24, 2 से करेंगे 12, 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1। तो आप देखेंगे कि आप 96 को क्या लिख पा रहे हैं बच्चे? 1 2 3 4 5। आप कहेंगे सर 2⁻76 को हम लिख लेंगे 2⁵ इंटू 3। आप बात समझ पा रहे हैं प्यारे बच्चों? अब ये चीज भी आप जानते हैं कि a⁻m को अगर a⁻n से डिवाइड करना है तो ये रिजल्ट बनता है a⁻m-n, और हम इस नंबर को इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यानी प्यारे बच्चों 2 की पावर 76 को अगर मैं 2 की पावर 5 से भाग दूं तो मेरा आंसर होगा 2⁻76 - 5 यानी 2⁻71। तो इसे मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरा रिजल्ट होगा 2⁻71 डिवाइड बाई 3। अब प्यारे बच्चों, अभी आपको एक चीज समझाई कि जिस नंबर को आप सिंप्लीफाई करते हैं बस ये ध्यान रखिए आखिरी में उसी नंबर से रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करना। तो आपने इसे जो सिंप्लीफाई किया वो 2⁻5 से सिंप्लीफाई किया, 2⁻5 मीन्स 32 से सिंप्लीफाई किया। तो आखिरी में इस नंबर को हमें 32 से मल्टीप्लाई करना होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अब देखिए 2 की पावर 71 को 3 से भाग देंगे बच्चे, रिमाइंडर बना -1, तो सोल्व करेंगे माइनस, और आप जानते हैं माइनस में आंसर नहीं बोला जाता। तो हमारा आंसर होगा 3 - 1 यानी 2। लेकिन 2 बच्चों तब आंसर होगा जब हम इस नंबर को किससे डिवाइड कर रहे होते प्यारे बच्चों? हम 3 से। लेकिन बेसिकली हम इस नंबर को डिवाइड किससे कर रहे थे? 96 से। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो हमने इसे जिस नंबर से सिंप्लीफाई किया, किससे सिंप्लीफाई किया बच्चों? 32 से। तो आखिरी में इसे उसी 32 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो 64 होगा। यानी अगर 2 की पावर 76 को मैं 96 से भाग दूंगा तो मेरा जो सही में शेषफल होगा वो 64 होगा। आप मेरी बात समझ पाए? चलिए प्यारे बच्चों, इसी कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 5⁵500 अपॉन 500। तो एज ए स्टूडेंट
मेरे सामने जो सबसे पहला प्रश्न होगा वो यही होगा कि मैं ऐसा कोई नंबर सोचूं जो 5 की किसी पावर करने पे 500 से एक बड़ा या एक छोटा नंबर दे। तो आप देख रहे हैं कि 5 की किसी भी पावर पे ऐसा कोई नंबर नहीं बन रहा होगा। तो मेरा दूसरा विकल्प ये भी होगा कि क्या ये दोनों नंबर आपस में कुछ कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो आप देख रहे हैं 505 से कैंसिल हो सकता है, तो आप इसके फैक्टर निकालेंगे। इस तरीके से आप इसके फैक्टर निकालें। फिर 5 से डिवाइड करेंगे 20 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा। तो इस तरीके से आप इसे लिखेंगे 5⁵500 अपॉन 5⁵3 इंटू 4। क्यों? क्योंकि बच्चे मुझे तो सिर्फ 5 के फैक्टर इसमें चाहिए थे। तो अब आप ये समझें कि 5⁵500 को 5⁵3 से जब डिवाइड कर रहे होंगे तो यहाँ आ रहा होगा 5⁴97 और नीचे बच रहा होगा बच्चे 4। और मुझे इस बात का ध्यान रखना है, अभी आपको समझाया था कि a⁻m अपॉन a⁻n को सोल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा a⁻m-n। हमें ध्यान इस बात का रखना होगा कि मैंने जिस नंबर से इसे सिंप्लीफाई किया उसे मैं अलग से लिख लूँ। तो मैंने इसे सिंप्लीफाई किया बच्चों 5⁵3। 5⁵3 मीन्स 125 से सिंप्लीफाई किया। तो आखिरी में जो रिमाइंडर आएगा मैं डिवाइड भी इसे मल्टीप्लाई भी इसे 125 से ही करूँगा। तो इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा +1, तो आंसर आया +1। लेकिन प्यारे बच्चों +1 आंसर तब आएगा जब मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ किससे? +4 से। लेकिन इन एक्चुअल में इसे डिवाइड किससे कर रहा हूँ? 500 से। तो मुझे इसे मल्टीप्लाई किससे करना चाहिए प्यारे बच्चों? 125 से। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 125। ये होगा बच्चों हमारा आंसर। तो आप समझ पाए इस कॉन्सेप्ट को हम किस तरीके से यूज करेंगे। आइए एक और क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2016 SSC CGSL में एक क्वेश्चन आया 2⁵35 डिवाइड बाई 10 फाइंड द रिमाइंडर। तो एज ए स्टूडेंट मुझे वही चीज़ रिपीट करनी है कि 2 की किस पावर पे जो नंबर बने वो ऐसा बने कि 10 से एक छोटा या बड़ा बने। तो हम देख रहे हैं वो इजीली नंबर हम नहीं ढूंढ पा रहे। अगर नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो हमारे पास एक विकल्प ये भी है कि हम इन दोनों संख्याओं में कोई एक कॉमन नंबर देखें। तो 10 हम जान रहे हैं कि 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम 10 को क्या करते हैं बच्चों? फैक्टर बनाते हैं। तो 10 के फैक्टर बनाए बच्चे कितने बने? बस यही बने। तो इसे हम लिखेंगे 2⁵35 डिवाइड बाई 2⁴1 इंटू 2 इंटू 5। अब आप इस बात को समझ रहे हैं कि ये नंबर इस नंबर से सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 2⁵34। और बस आपको ध्यान ये रखना है कि जिस नंबर से आप इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं उसे अलग से लिख लीजिए डिवाइड बाई 5। अब ये इजी है। अब आपके लिए बड़ा आसान है सोचना कि 2 की किस पावर पे जो नंबर बनेगा 5 से एक छोटा या बड़ा बनेगा। तो 5 से एक छोटा नंबर 4 होता है जो 2 की पावर 2 पे बनता है। तो इसे हम लिख लेते हैं बच्चों 2 की पावर 2 गुना 17। और 2⁵2 को हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? 4⁵17 डिवाइड बाई 5। तो डिवाइड करेंगे रिमाइंडर -1 बनेगा और माइनस में रिमाइंडर लिखते ही नहीं है, तो हमारा आंसर होगा 5 - 1 मीन्स 4। ये होगा हमारा आंसर। लेकिन प्यारे बच्चों ये कब आंसर होगा? ये आंसर तब होता जब हम इस नंबर को किससे डिवाइड कर रहे होते? 5 से। लेकिन बेसिकली हमें इसे डिवाइड करना किससे था? 10 से। तो हम करेंगे क्या कि इसे 2 से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे। जिस नंबर से हमने इसे सिंप्लीफाई किया आखिरी में उसी नंबर से हम इसे मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो हम इसे इंटू 2 करेंगे तो हमारा आंसर जो होगा बच्चों वो होगा कितना बच्चों? 8। आप समझ पाए इस कॉन्सेप्ट को? चलिए इससे आगे इस पे पढ़ते हैं। चलिए बच्चे इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी नहीं लेकिन इससे अपर लेवल के जो एग्ज़ाम होते उनमें पूछा जाता है। आपसे सवाल इस तरह से पूछा जाएगा कि इस एक्सप्रेशन के
आखिरी 2 अंक ज्ञात करें, या ऐसा बोला जाएगा फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द बिलो एक्सप्रेशन। तो बच्चों एज ए स्टूडेंट मुझे ये बात पता है और मैंने आपको ये चीज़ सिखाई है कि अगर किसी एक्सप्रेशन के, किसी सिंप्लीफिकेशन के, किसी मल्टीप्लिकेशन के आपको आखिरी 2 डिजिट चाहिए तो आपको उसे डिवाइड करना चाहिए बच्चे किससे, 100 से। अगर आपको लास्ट 1 डिजिट चाहिए तो आपको उसे डिवाइड करना चाहिए बच्चे 10 से। मुझे यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट चाहिए तो मुझे डिवाइड करना होगा इसे 100 से। तो 100 से जब मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे वही 2 चीज़ें देखनी है कि क्या 15 की किसी पावर पे मैं जो एक्सप्रेशन आए वो 100 से एक बड़ा या छोटा आ सकता है। तो आप जानते ना 99 बनना ना 101 बनना। फिर देखिए क्या इनमें कुछ कॉमन आ रहा है बच्चे, तो आप देख रहे हैं 5 कॉमन आ रहा है। तो इसको इस तरह के फॉर्मेट में लिखिए। यानी आप बच्चों 15 रेज़ टू पावर 40 को 5 रेज़ टू पावर 2 इंटू 4 लिख सकते हैं। ये एक छोटी सी चीज आपको और समझनी होगी। क्या जो 15 रेज़ टू पावर 40 है, 15 रेज़ टू पावर 40, इसे बच्चों आप इस फॉर्म में लिखिए 5 इंटू 3, 5 रेज़ टू पावर 40 इंटू 3 रेज़ टू पावर 40। आप ये बात जानते हैं कि अगर a की पावर m इंटू बी की पावर m हो तो आप इसे a इंटू बी रेज़ टू पावर m लिख सकते हैं। हम इस एक्सप्रेशन से इधर आ रहे हैं, इनको गुना करेंगे बच्चे 15 आएगा। तो 15 रेज़ टू पावर 40 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 40 गुना 3 की पावर 40। आप ये बात समझ रहे हैं? तो अगर मैं इसे ऐसे लिख रहा हूँ 5 की पावर 40 गुना 3 की पावर 40, तो मैं जो डिवाइड कर रहा हूँ बच्चों इसे, वो डिवाइड कर रहा हूँ 5 रेज़ टू पावर 2 से। तो देखिए 5 रेज़ टू पावर 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैंसिल आउट होगा तो यहाँ बचेगा बच्चे कितना, 5 रेज़ टू पावर 38 इंटू 3 रेज़ टू पावर 40 डिवाइड बाई 4। और बस इतना ध्यान रखिए कि जिस नंबर से आपने इसे सिंप्लीफाई किया आखिरी में उस नंबर से रिमाइंडर को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। तो आपने इसे प्यारे बच्चों सिंप्लीफाई किससे किया, 25 से, मीन्स 5 रेज़ टू पावर 2 से। अब इसे आसान है डिवाइड करना। 5 को इससे डिवाइड करेंगे बच्चों, रिमाइंडर +1 रेज़ टू पावर 38 करेंगे तो +1। 3 की पावर 40 को 4 से डिवाइड करेंगे -1, और -1 की पावर 40 करेंगे +1। तो +1 को +1 से किया, आंसर कितना आया बच्चे, +1। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यानी अगर मैं इस एक्सप्रेशन को 4 से डिवाइड करूंगा तो बच्चे मेरा आंसर होगा 1, लेकिन मैं इस एक्सप्रेशन को डिवाइड किससे कर रहा था, 100 से। तो अब मुझे ध्यान ये देना है कि जिस नंबर से मैं इसे सिंप्लीफाई कर रहा था यानी 25 से, आखिरी में इसे 25 से ही मल्टीप्लाई करूं। तो 25 को 1 से गुना करेंगे बच्चों तो आंसर होगा 25। यानी इस एक्सप्रेशन के जो आखिरी 2 अंक होंगे वो होंगे बच्चे 2 और 5। चलिए आइए इससे आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे लेते हैं। चलिए बच्चे इसी पे एक सवाल और लेते हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि 35 रेज़ टू पावर 40, इस एक्सप्रेशन के आखिरी 2 डिजिट बताइए, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन। तो प्यारे बच्चों अभी चीज़ें समझी। अगर हमें किसी एक्सप्रेशन के आखिरी 2 अंक चाहिए तो उसे हमें डिवाइड करना चाहिए किससे, 100 से। तो हम इसे डिवाइड करेंगे 100 से। तो देखिए क्या 35 की किसी पावर पे कोई नंबर ऐसा है जो 100 से एक छोटा या बड़ा बने। तो आप देख रहे हैं ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो फिर देखिए क्या इन दोनों नंबर में कुछ कॉमन आ रहा है। तो आप देख रहे हैं 5 कॉमन आ रहा है। तो इसको इस तरीके से फैक्टराइज कर दीजिए। तो आप इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं 35 को 5 इंटू 7, 5 रेज़ टू पावर 40, 7 रेज़ टू पावर 40। आप इसे डिवाइड करेंगे 5 रेज़ टू पावर 2 इंटू 4। आप ये बात समझ रहे हैं बच्चों? अब देखिए ये नंबर सिंप्लीफाई हो रहा है तो आपने इसे किससे सिंप्लीफाई किया बच्चों, 25 से। बस ये ध्यान रखिएगा आखिरी में
तो अब आपके लिए यहाँ बचा बच्चों कितना, 5⁻38 और यहाँ बचा 7⁻40। आप डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो 4 को इससे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आपका बनेगा बच्चे +1 की पावर 38 +1। 4 को इससे डिवाइड करेंगे, 8 नज़दीक है तो उस हिसाब से -1, लेकिन -1 की पावर 40 करेंगे बच्चे +1, इंटू करेंगे, हमारा आंसर होगा +1। लेकिन +1 प्यारे बच्चों तब आंसर होता जब हम इस नंबर को डिवाइड कर रहे होते 4 से, लेकिन हमने इसे डिवाइड किससे किया, 100 से। तो जिस नंबर से सिंप्लीफाई किया आखिरी में उसी नंबर से इसे इंटू करेंगे, तो इंटू 100 करेंगे, तो हमारा जो आंसर होगा बच्चों, सॉरी इंटू 25 करेंगे, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 25। यानी इस एक्सप्रेशन के जो आखिरी 2 डिजिट होंगे वो होंगे 25। समझे बच्चों? आइए बच्चे इसी से आगे एक और कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करते हैं। रिमाइंडर में ही बच्चों एक फॉर्मेट्स थ्योरम होती है। जो फॉर्मेट्स थ्योरम है बच्चों, एसएससी उससे सवाल नहीं लेता है, लेकिन इस बार सीडीएस में एक क्वेश्चन आया था जिसको मैं आपको कराता हूँ, और इस थ्योरम से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन कराते हैं ताकि हम उस अप्रोच को जान पाए। फॉर्मेट्स थ्योरम ये कहती है प्यारे बच्चों कि अगर हम a⁻p−1 जैसे किसी एक्सप्रेशन को अगर p से डिवाइड करें, e⁻p−1 को अगर p से डिवाइड करें और p एक प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर होता है बच्चों अभाज्य संख्या। p एक प्राइम नंबर हो जो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं बच्चों? ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही फैक्टर बनते हो। जैसे मान लीजिए बच्चों 2 है, 2 के केवल 2 ही फैक्टर बनते हैं, एक 1 एक 2, तो ये प्राइम नंबर है। 3 के केवल 2 ही फैक्टर बनते हैं, 1 और 3, ये प्राइम नंबर है। मैं कहूँ बच्चों क्या 4 भी प्राइम नंबर है? तो आप देखेंगे कि 4 के 2 फैक्टर नहीं बनते, 4 के 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है और 4 भी फैक्टर है। अगर किसी नंबर के केवल 2 ही फैक्टर बनते हो तो हम उसे प्राइम नंबर बोलते हैं। मैं आपसे पूछूं कि क्या 1 प्राइम फैक्टर है, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि केवल 1 का 1 ही फैक्टर हुआ, इस वजह से प्राइम फैक्टर नहीं है। मैं कहूं बच्चों क्या 6 प्राइम नंबर है, तो आप कहेंगे 6 के फैक्टर दिखते हैं जी कितने बने, तो 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 6 भी होता है। तो अगर किसी संख्या के केवल 2 ही फैक्टर होंगे तो ही वो प्राइम नंबर कहलाएगा। तो फॉर्मेट्स थ्योरम कहती है कि अगर a⁻p−1 को p से डिवाइड किया जाए और p एक प्राइम नंबर हो, अभाज्य संख्या हो, तथा a एंड p बोथ आर को प्राइम नंबर, तथा दोनों ही सह अभाज्य संख्याएं हों, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जैसे बच्चों 9 है, आप देख रहे हैं 9 कोई नंबर है, ये प्राइम नंबर तो नहीं है। 16 कोई संख्या है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चों ये दोनों ही को प्राइम नंबर है। को प्राइम या सह अभाज्य वे संख्याएं होती हैं जिनमें कोई भी नंबर कॉमन ना आता हो। सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना आता हो। जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों मैंने एक नंबर लिखा 13, एक नंबर लिखा मैंने 17, क्या दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है बच्चे? नहीं, तो ये हमारे को प्राइम नंबर हुए। मैंने लिखा बच्चों 12 और मैंने लिखा 27, क्या एक को प्राइम नंबर है? नहीं बच्चों, ये को प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 ऐसा नंबर है जो इसे भी एग्जैक्ट डिवाइड करेगा और इसे भी एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। तो
तो आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? को प्राइम वे नंबर होते हैं या वे जोड़े होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता। तो आप इस एक्सप्रेशन को दोबारा से समझे। फर्मेट्स थ्योरम जो कहती है कि a⁻p-1 को अगर आप p से डिवाइड करें और अगर p एक प्राइम नंबर हो, अभाज्य संख्या हो, तथा a और p दोनों ही को प्राइम नंबर हो, सह अभाज्य संख्याएं हो, तो ऐसी परिस्थिति में जो रिमाइंडर बनेगा वो सदैव +1 होगा। ऐसी स्थिति में रिमाइंडर सदैव +1 होगा। प्यारे बच्चों, अब मैं इस पे एक एग्जांपल के थ्रू आपको चीज समझाता हूं। मान लीजिए आपको सवाल बोला गया 2⁻72 डिवाइड बाई 73, व्हाट विल बी द रिमाइंडर? 2⁻72 को जब 73 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो हमारे सामने जो पहला प्रश्न खड़ा होगा वो ये कि क्या ये संख्या प्राइम नंबर है? तो आप देख रहे हैं कि 73 किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता। तो देखिए क्या ये दोनों नंबर आपस में को प्राइम है? क्या 2 और 73 जो है इनमें कुछ कॉमन आ रहा है बच्चों? तो आप देख रहे हैं वो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो अगर ये दोनों नंबर को प्राइम भी है और ये नंबर प्राइम भी है और जो नंबर यहाँ लिखा उससे एक छोटी पावर हमने यहाँ लिखी है, तो इसका रिमाइंडर बच्चों क्या आ रहा होगा? 1। आप समझ पाए? इस बार बच्चों CDS 2016 अक्टूबर के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया 2⁻100 डिवाइड बाई 101। 2⁻100 को 101 से डिवाइड करें, रिमाइंडर बताएं। 2⁻100 को 101 से डिवाइड करें। तो आपने प्यारे बच्चों देखना था कि क्या 101 प्राइम नंबर है? क्या 2 और 101 को प्राइम है? हाँ है। अगर ये p है तो ये नंबर क्या लिखा हुआ है बच्चों? p-1। इसका मतलब इसका जो रिमाइंडर आ रहा होगा प्यारे बच्चों वो आ रहा होगा +1। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से हम फर्मेट्स थ्योरम का यूज करते हैं। आगे इनका किस तरीके से सवालों में प्रयोग होगा उसे भी हम समझते हैं। चलिए बच्चे, इसी पे एक और प्रश्न लेते हैं हम लोग। किस तरीके से ऐसे सवालों पे कैलकुलेशन आपसे कराई जा सकती है? आपको क्वेश्चन दिया जाएगा 2⁻106 डिवाइड बाई 53। तो एज ए स्टूडेंट मेरे सामने जो सबसे पहला प्रश्न है वो ये, फर्मेट्स थ्योरम अप्लाई करते हो कि क्या ये प्राइम नंबर है? तो आप देख रहे हैं हाँ ये प्राइम नंबर है। ये दोनों क्या को प्राइम नंबर है? हाँ ये दोनों को प्राइम नंबर भी हैं। तो ये p है तो ये बच्चों p-1 होना चाहिए, यानी इससे एक छोटी पावर होनी चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ तो 106 लिखा हुआ है, फिर इसे किस तरह से करें? तो हमें इस डाटा को मैनिपुलेट करना होगा इसके अकॉर्डिंग। अगर यहाँ 53 है बच्चों तो यहाँ होना चाहिए था 52, तो 52 होना चाहिए था, तो हम इसे ऐसे लिख लेते हैं 52 इंटू 2⁻52 इंटू 2⁻, आप देख रहे हैं 52 और 52 104, यहाँ पावर थी 106, तो यहाँ 2⁻2 लिख लेते हैं। तो इसे हम डिवाइड कर रहे हैं 53 से। अब प्यारे बच्चे आप ये देखें कि यहाँ फर्मेट्स थ्योरम अप्लाई हो रही है। ये a है, ये p है, ये p-1 है, और a और p दोनों ही को प्राइम नंबर है। तो इसे इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर +1 बनेगा, इससे डिवाइड करेंगे रिमाइंडर +1 बनेगा। और 2⁻2 आप जानते ही बना बच्चों 4, तो 4 को अगर 53 से भाग देंगे तो 4 से छोटा नंबर जो 53 से एग्जैक्ट डिवाइड हो बच्चों वो 0, तो स्थिति में रिमाइंडर आया +4। तो जब आप इसे सोल्व कर रहे होंगे तो +4 इंटू 1 तो गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा होगा बच्चों कितना? 4। यानी 2⁻106 को जब हम 53 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल आ रहा होगा बच्चों 4। एक और सवाल लेते हैं बच्चे इसी पे। मान लीजिए मैंने सवाल दिया बच्चों 5⁻91 डिवाइड बाई 31। 5⁻91 को 31 से भाग देना है, रिमाइंडर बताना है क्या होगा। तो एज ए स्टूडेंट आप ये सोचिए कि क्या ये प्राइम नंबर है 31? तो आप कहेंगे हाँ है। ये 5 और 31 क्या को प्राइम नंबर है? हाँ है।
लेकिन ये 31 है तो यहाँ क्या होना चाहिए था बच्चों 30। तो आप इसे करिए क्या, इसे लिखिए 5⁻30 इंटू 5⁻30 इंटू 5⁻30। तो 30 30 60 30 90 इंटू में लिख लेते हैं 5⁻1। अब डिवाइड कर रहे हैं हम 31 से, तो 31 से इसे डिवाइड करेंगे 1, इसे 1, इसे 1, और ये है बच्चों 5। तो 5 की पावर 1 को हम 31 से करेंगे, तो आप जानते हैं 5 से छोटा नंबर जो 31 से डिवाइड हो 0 होता है, तो फिर रिमाइंडर बना 5। तो इंटू कर रहे होंगे तो हमारा आंसर आ रहा होगा बच्चे 5। या आप इसी एक्सप्रेशन को इस तरह ना करके इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 91 को ऐसे लिखिए 5 इंटू 5⁻30⁻3, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो आप इसे डिवाइड करेंगे +5, आप इसे डिवाइड करेंगे +1, 1⁻3 1, तो 5 को 1 से गुना किया तो हमारा आंसर आ रहा है बच्चे 5। आप किसी भी तरीके से फर्मेट्स थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते बस आपको इतना पता हो कि एक्सप्रेशन a⁻p−1/p में p एक प्राइम नंबर है, a और p दोनों को प्राइम नंबर है। चलिए आगे इसी से आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चे, रिमाइंडर थ्योरम में एक और थ्योरम है विल्सन थ्योरम, उसको समझते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, किस तरीके से उसका यूज होता है, उन बातों को देखते हैं। विल्सन थ्योरम कहता है बच्चों कि अगर मैं p-1 फैक्टोरियल को p से डिवाइड करूं, अगर मैं p-1 फैक्टोरियल को p से डिवाइड करूं तो जो मेरा रिमाइंडर आएगा वो p-1 होगा। मतलब, और साथ में p जो हो वो एक प्राइम नंबर हो। जैसे मान लीजिए मैं 4 फैक्टोरियल को, फैक्टोरियल का साइन दोनों तरीके से लगाते हैं, आपको समझाया था पिछले टॉपिक। इसे अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो आप जान रहे हैं 5 जो है वो हमारा प्राइम नंबर है। इसे डिवाइड करते हैं तो इन डिटेल करें तो बच्चे 4 फैक्टोरियल हम जानते हैं कितना होता है 24। तो 24 को 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा +4। बस इसी चीज़ को हम डायरेक्ट भी लिख लेंगे कि अगर हम p कोई प्राइम नंबर है और p-1 फैक्टोरियल को p से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर हमेशा ही p है, p-1 होगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूं 28 फैक्टोरियल को 29 से डिवाइड करिए, तो आपने देखा बच्चों कि 29 क्या है, प्राइम नंबर है। ये क्या है बच्चों 29-1, तो जो हमारा रिमाइंडर आ रहा होगा वो आ रहा होगा 28। ये होता है प्यारे बच्चों विल्सन थ्योरम। इस पे बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो कोई भी एग्जाम उठा लेता है। अभी CHSL का जो एग्ज़ाम चल रहा था जनवरी में, उसमें ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ था। आइए प्यारे बच्चों, एक और थ्योरम समझते हैं रिमाइंडर थ्योरम में ही, साइक्लिस्टी थ्योरम या पैटर्न थ्योरम। ये दोनों एक ही थ्योरम होती है। इनमें क्या होगा कि ऐसे सवाल जो डायरेक्ट रिमाइंडर नहीं दे रहे होते हैं, उनका एक पैटर्न बन रहा होता है, उस पैटर्न को हमें समझना है और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम उनका रिमाइंडर फाइंड आउट कर रहे हों। जैसे एक बेसिक क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ, जिससे मैं अभी तक जो कराया उन मेथड से भी करते हैं उस क्वेश्चन को, और साइक्लिस्टी थ्योरम से भी हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए 37⁻100 को मैं 7 से डिवाइड करना चाहता हूँ और मैं पूछना चाहता हूँ प्यारे बच्चों रिमाइंडर बताइए क्या होगा। अगर हम इन डिटेल करते आ रहे हैं तो हम इस तरह से देखेंगे कि 37 को 7 से डिवाइड करेंगे, 35 एग्जैक्ट डिवाइड होता है, रिमाइंडर अपना +2, तो अब हमारा रिमाइंडर आया 2⁻100। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें ये समझना होगा, अगर हम डिटेल कर रहे हैं स्टार्टिंग से वाले कॉन्सेप्ट से, कि 2 की किस पावर पे जो रिजल्ट आए वो 7 से एक छोटा या बड़ा है। तो आप देखेंगे 2 की पावर 3 8 से, तो इस नंबर को मुझे सोल्व करना होगा 2⁻3 की फॉर्म में। तो आप ये देखिए क्या 100 जो है 100 जो है
ये 3 से डिवाइड होता है? आप बोलेंगे नहीं। तो इससे छोटा नंबर 3 से कौन सा डिवाइड होता है? 99। तो हम इसे लिखेंगे 2⁻1 इंटू 2⁻99। 2⁻1 को 2 और 2⁻99 को हम लिखेंगे 2⁻3 इंटू 33। तो ये 2 एज इट इज, और 2 की पावर 3 को हम लिखेंगे बच्चों 8 की पावर 33। अब हम इसे डिवाइड कर रहे हैं प्यारे बच्चों किससे? 7 से। आप बात समझ रहे हैं? तो 2 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर +2। 8 को 7 से डिवाइड करेंगे +1 पावर +1। तो हमारा आंसर आ रहा होगा +2। ये मेथड अभी तक हमने सीखा था। इसी क्वेश्चन को साइक्लिस्टी थ्योरम से हम कैसे करेंगे, आइए उस तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चे, इसी क्वेश्चन को हम साइक्लिस्टी से करने की प्रयास करते हैं। साइक्लिस्टी थ्योरम में होता क्या है? 37⁻100 को अगर हमें 7 से डिवाइड करना है तो हम इसे सिंपल डिवाइड करेंगे। 35 + 2, रिमाइंडर आया 2⁻100। अब हम इस नंबर को इसके नज़दीक ना ढूंढ के इसका एक साइकिल बना के देखते हैं। किस तरह से? हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए 2⁻1 को 7 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप देख रहे हैं रिमाइंडर आएगा 2। 2⁻2 को 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2 की पावर 2 यानी 4 को 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर 4। फिर हम देखते हैं 2 की पावर 3 को 7 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या बनेगा बच्चों? 2 की पावर 3 होता है 8, 8 को 7 से भाग देंगे 1। और जैसे ही या तो रिपीट होना स्टार्ट हो जाए या जैसे ही 1 आ गया रिमाइंडर, तो इसका मतलब ये कि उसके बाद वही फॉर्म रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? जैसे बच्चे इसके बाद हमने लिखा 2⁻4, तो 2 की पावर 4 को जब हम 7 से डिवाइड कर रहे होंगे तो 2 की पावर 4 को हम ऐसे लिख देंगे 2 की पावर 1 गुना 2 की पावर 3। और हमें पता है कि 2 की पावर 3 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो बस सवाल अब हमारा रह क्या गया बच्चे? 2⁻1, यानी इसी साइकिल पे रिपीट हो गए। तो आंसर वही 2 को 1 से गुना करेंगे, आंसर आएगा 2। तो मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ, या प्यारे बच्चों समझाना ये चाह रहा हूँ कि जब भी इस तरीके से साइकिल रिपीट करते करते या तो ये रिपीटेशन शो होने लगे या जैसे ही 1 आ जाए तो ऑटोमेटिकली हमें समझ जाना है कि अब इसके बाद साइकिल रिपीट होना स्टार्ट होगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब मैंने देखा कि इसका जो साइकिल है वो हर 3 पावर के बाद रिपीट होना स्टार्ट होता है। तो जो पावर यहाँ दी हुई है उसे 3 से डिवाइड करिए। तो 100 को 3 से डिवाइड करेंगे, 100 को प्यारे बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं 99 + 1। तो यहाँ तो 3 के कंप्लीट साइकिल लग चुके होंगे बच्चे, और 3 के कितने कंप्लीट साइकिल लग चुके होंगे? 33। यानी इसी तरह के 33 साइकिल लगातार चलते रहे होंगे तो पावर बन रही होगी 99। अब हमारी पावर है बच्चों 100, यानी 2 की पावर 99 तक तो कंप्लीट साइकिल रहेंगे। अब 99 के बाद पावर कितनी बची बच्चों? 1। तो 1 पावर पे रिमाइंडर कितना है? 2। तो हम बोलेंगे इसका आंसर होगा 2। मैं एक बार फिर से इसी बात को रिपीट करता हूँ। हम जैसे इस एक्सप्रेशन पे आएंगे तो अपनी तरफ से पावर 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से इस तरीके से इसे भाग देंगे और फिर देखेंगे कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। अगर इस पैटर्न में कहीं पे रिमाइंडर 1 आ गया तो ये श्योर होगा कि उसके तुरंत बाद जो पैटर्न रिपीट हो रहा होगा। अगर यहाँ -1 आया तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, अगर 3 के बाद यहाँ -2 टर्म के बाद यानी तीसरी टर्म माइनस आई तो ये जो पैटर्न रिपीट होगा ये 6 टर्म के बाद रिपीट होगा। अगर चौथी टर्म -1 लेके आई रिमाइंडर तो 8वीं टर्म के बाद पैटर्न रिपीट होगा। अगर ये मान लीजिए 5वीं टर्म पे -1 आया तो ये 10वीं टर्म पे रिपीटेशन ये शो करेगा 10 टर्म के बाद। अगर +1 आया तो उसी टर्म से रिपीटेशन ये स्टार्ट कर लेगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी पे। आइए बच्चे इसी पे हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मैंने लिखा है 11�77 को हम 7 से डिवाइड करें, तो एज ए स्टूडेंट मैंने देखना है कि 7 × 7 रिमाइंडर बना +4, तो क्वेश्चन बन गया 4�77 डिवाइड बाई 7। एक तो प्यारे बच्चों तरीका है वही स्टार्टिंग वाला, दूसरा तरीका है कि हम यहाँ साइक्लिस्टी यूज़ करें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें 4 को देखना होगा।
कि अगर 4 की पावर 1 को 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आया 4। 4 की पावर 2 को 7 से डिवाइड करें तो 4 की पावर 2 आप जान रहे हैं ना बच्चे कितना होता है 16। 16 को 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर +2। 4 की पावर 3 को 7 से डिवाइड करें तो आप जानते हैं बच्चों 4 की पावर 3 कितना होता है 64। समझ रहे हैं मेरी बात को बच्चों। और 64 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आप जानते हैं 63 एग्जैक्ट होता है, तो रिमाइंडर आया 1। और जैसे ही रिमाइंडर 1 आया तो आप समझ जाइए बस यहाँ से पैटर्न होना स्टार्ट होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं। अब आपने देखा कि 3 टर्म के बाद यही पोर्शन या यही पैटर्न बार बार रिपीट होता रहेगा। तो हमारी पावर क्या है बच्चे 77। तो ये देखिए 77 से छोटा वो कौन सा नंबर है जो 3 से डिवाइड होगा 75। समझ रहे हैं बात को। तो प्यारे बच्चों 75 तक तो ये पैटर्न रिपीट होता रहेगा। तो 75 के बाद कितनी पावर और बच गई बच्चों 2। तो 2 पावर बच गई तो 1 बच रही होती तो रिमाइंडर 4 होता। 2 बच रही है तो बच्चों रिमाइंडर होगा 2। तो हमारा आंसर होगा 2। आप समझ पा रहे हैं। चलिए बच्चे एक और प्रश्न पर हम इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। चलिए बच्चे मैं आपसे पूछ रहा हूँ 143 की पावर 321 को 5 से डिवाइड करिए तो रिमाइंडर बताइए क्या होगा। तो आप समझेंगे इस चीज़ को। तो आप ये देखिए 143 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 143 से छोटा नंबर कौन सा है जो 5 से डिवाइड हो बच्चों। तो आप देख रहे हैं 140। तो इस परिस्थिति में रिमाइंडर बचा 3 की पावर 321। अब 3 की पावर 321 को 5 से डिवाइड करते हैं। तो एक तो तरीका वही डिटेल वाला पोर्शन। दूसरा जो तरीका होगा डिटेल वाला पोर्शन कौन सा बच्चों 3 की पावर 2 करेंगे 9। 9 5 के मल्टीपल से एक छोटा आ जाएगा। साइक्लिसिटी से देखना है तो आप इस तरह डिवाइड करके देखिए। 3 की पावर 1 को 5 से डिवाइड करें, 3 की पावर 2 को, 3 की पावर 3 को, 3 की पावर 4 को, और इस तरह से। इसे 5 से करेंगे बच्चों रिमाइंडर 3। इसे 5 से करोगे रिमाइंडर तो देखो बच्चों 3 की पावर 2 कितना होता है बच्चों 9। 9 को 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा बच्चे। आप या तो +4 लिखोगे या फिर आप लिखोगे -1। आप मेरी बात समझ रहे होंगे यहाँ पे। या तो आप +4 लिखेंगे या फिर लिख सकते हैं -1। 3 की पावर 3 से 3 की पावर 3 आप जानते हैं बच्चों होता है 27। और 27 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आ रहा होगा वो आ रहा होगा 2। अब 3 की पावर 4 बच्चे इसे 5 से डिवाइड करते हैं तो 3 की पावर 4 होता है बच्चों 81। और 81 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा +1। बच्चों जो चीज़ मैं समझा रहा था उसको मैंने यहाँ प्रैक्टिकली आपको समझाया कि अगर रिमाइंडर -1 आया तो 2 टर्म पे -1 आया तो इसका मतलब अगली 2 टर्म बाद ये रिपीटेशन स्टार्ट होगा। 2 टर्म पे आया तो इसका मतलब कितनी टर्म पे रिपीटेशन स्टार्ट होगा 4 टर्म पे। और आपको ये समझाया अगर +1 आया तो समझिए इसके बाद से रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। हमें यहाँ से भी समझ जाना चाहिए था कि माइनस है तो कितनी पावर के बाद रिपीटेशन स्टार्ट होगा 4 पावर के बाद। अगर मान लीजिए तीसरी बार यहाँ आ रहा होता तो फिर रिपीटेशन कहाँ होता 6ठी पावर के बाद हो रहा होता। अगर -1 यहाँ आ रहा होता तो इसका मतलब फिर ये रिपीटेशन बच्चों कहाँ हो रहा होता 8वीं टर्म के बाद हो रहा होता। अब हमारे सवाल में रिपीटेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। तो कितनी पावर है 1 2 3 4, हर 4 पावर के बाद रिपीटेशन स्टार्ट होगा। तो हमें ये देखना है कि 321 के आसपास वो कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड हो। तो प्यारे बच्चों 4 से कोई संख्या तभी डिवाइड होती है जब उसके आखिरी 2 अंक 4 से भाग हो। तो आप देख रहे हैं 21 4 से डिवाइड होता है। 21 से छोटा नंबर कौन सा है बच्चों जो 4 से डिवाइड हो 20। तो इसका मतलब 320 तक तो एग्जैक्ट साइकिल बनते रहेंगे 4 के। कितनी पावर बची बच्चों 1। तो 1 बची तो रिमाइंडर होगा हमारा कितना प्यारे बच्चों 3। ये होगा प्यारे बच्चों हमारा आंसर। आप समझ पाए ये साइक्लिसिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इस पे क्वेश्चन धीरे धीरे लेंदी होते रहेंगे, कैसे समझते हैं। आइए बच्चों इसी में थोड़ा और आगे बढ़े और कैलकुलेशन का लेवल थोड़ा और बढ़ाते हैं। ये जो सवाल मैं अब कराने वाला हूँ ये अक्सर सवाल कैट लेवल एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए इनको समझते हैं और देखते हैं साइक्लिसिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट से इन क्वेश्चन को कितना इजीली से सोल्व किया जा सकता है। बच्चों मुझे एक बेसिक डिफरेंस बताइए पहले आप। अगर 2 raised to power 2 raised to power 3
और दूसरा नंबर मैं लिखूँ 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 2, दोनों में डिफरेंस क्या है, और साथ के साथ इसमें भी मुझे डिफरेंस बताएं, तीनों में डिफरेंस क्या है। तो बच्चों अगर ब्रैकेट लगी हुई है तो इसका तो सिंपल बेसिक लॉजिक है कि इनको इनटू करना है, 2 3 जा 6, और अगर इस तरह पावर है तो हम ऊपर से सोल्व करते हुए आते हैं। तो 2 की पावर 3 बच्चों कितनी बनी, 2 रेज टू पावर 3 कितना होता है बच्चों 8, यहाँ फिर ऊपर से सोल्व करते आएंगे। तो 3 की पावर 2 बच्चों कितनी हुई 9। तो आप देख पा रहे हैं कि तीनों अलग अलग नंबर अलग अलग रिजल्ट देने लग रहे हैं, एक छोटे से साइन से और एक छोटी सी पोजीशन से दोनों की वैल्यू में या तीनों की वैल्यू में डिफरेंस आ जाता है। अब मैं इसी टाइप के क्वेश्चन को आपको सोल्व करा रहा हूँ। एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, 32 रेज टू पावर 32 रेज टू पावर 32, इसे डिवाइड करना है 7 से। आप कभी भी बच्चों ये गलती मत करना कि यहाँ ब्रैकेट लगा देना इधर या इधर। अगर आप ब्रैकेट का साइन लगा देंगे तो सेंस बदल जाएगा चीज़ का। कैसे करें इस प्रश्नों को, आइए समझते हैं। आप थोड़ी देर के लिए इस वाले पोर्शन को इस तरीके से लिख लीजिए, मैं इस पोर्शन को n मान लेता हूं और इसे हम डिवाइड करते हैं 7 से। तो बच्चों 32 से छोटा वो नंबर देखिए जो 7 से डिवाइड हो, 28, तो हम कहेंगे जी रिमाइंडर बना 4, लेकिन 4 की पावर n काफ़ी बड़ा नंबर है, 7 से डिवाइड करना। अब आप यहाँ साइक्लिस्टी दौड़ाइए और देखिए 4 की पावर 1 हो रही होती और इसे 7 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर आ रहा होता बच्चे 4। 4 की पावर 2 को 7 से डिवाइड कर रहे होंगे तो रिमाइंडर आ रहा होगा बच्चे कितना, 4 रेज टू पावर 2 16, 16 को 7 से करेंगे 2। अगर 4 की पावर 3 होगी बच्चों तो 64, इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर होगा 1, और एक बार 1 आ गया मतलब रिपीटेशन यहाँ से स्टार्ट। इसका मतलब हर 3 पावर के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। अगर हर 3 पावर के बाद रिपीटेशन स्टार्ट होता है तो हम यहाँ समझते हैं कि ये जो नंबर है इसको 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आता है। आइए बच्चों, n की वैल्यू थी क्या बच्चों, बेसिकली 32 रेज टू पावर 32, यही थी बच्चों n की वैल्यू। और हमें पता है कि हर 3 पावर के बाद साइकिल चेंज होने लग रहा है, तो इस पावर को 3 से डिवाइड करें। जैसे 100 था तो 100 को हमने 3 से डिवाइड किया तो हमें पता चला 99 तक एग्जैक्ट 3 से डिवाइड हो रहा है, और कितनी पावर बच गई 1। या हम इसको ऐसे भी कहते हैं कि इसे 3 से डिवाइड कर लो तो रिमाइंडर कितना बच रहा है +1। इसका मतलब कंप्लीट साइकिल होने के बाद एक पावर शेष रह जाती है। इसी तरह इस बार बड़ा नंबर था तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे, तब 3 से डिवाइड करोगे बच्चों तो 32 के आसपास कौन सा नंबर है जो डिवाइड करोगे, तो आप 32 के आसपास डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बनाओगे बच्चों -1। आप ये बात समझ रहे हैं, हाँ या ना। और -1 की पावर 32 करेंगे तो आंसर आएगा +1, यानी इस पावर को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बनेगा +1। इसका मतलब 3 के कंप्लीट साइकिल होने के बाद एक पावर शेष बचेगी, तो 4 की पावर 1 बचेगी। इसका मतलब रिमाइंडर होगा हमारा कितना बच्चों 4। ये हमारा आंसर होगा। अगर किसी को इसमें डाउट है तो आप इस तरह से देखिए कि 32 की पावर 32 का मतलब हुआ कि 32 को मैंने 32 बार लिखा है, और अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करूंगा तो 33 नज़दीक है तो -1 -1 -1, और -1 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है 32 टाइम्स, इसलिए रिमाइंडर आ जाएगा बच्चों +1। तो आप समझ पाए इस प्रकार के प्रश्नों में हम साइक्लिस्टी थ्योरम का किस प्रकार से यूज कर रहे होंगे। चलिए आइए एक और सवाल पे आते हैं। आइए बच्चे, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को 9 से डिवाइड कराना चाहता हूँ तो मुझे रिमाइंडर बताइए क्या होगा। तो ऐसे सवाल में आप इसे सिंपली डिवाइड करिए, 9 1 जा 9 तो रिमाइंडर बना +4, और इस नंबर को आप मान लीजिए बच्चे थोड़ी देर के लिए n। तो आप देख रहे हैं यहाँ डिवाइड कर रहे हैं तो 4 बचा और 4 रेज टू पावर बना n। अब आप इसे जो करेंगे, अब इसमें साइक्लिस्टी आप लगाइए। तो जब आप साइक्लिस्टी लगाएंगे तो देखिए 4 रेज टू पावर 1 को अगर 9 से डिवाइड करें बच्चों तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा कितना बच्चों +4।
4⁴ को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर हो रहा होगा 4 की पावर 2 बच्चे 16, 16 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बना बच्चे +7, और 4 की पावर 3 ये होता है बच्चों 64। इसे जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ रहा होगा +1। तो आप यहाँ से चेंज देखिए, 1 आ गया तो साइकिल चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आपने देखा हर 3 पावर के बाद साइकिल चेंज होना स्टार्ट हुआ। तो इस पावर पे हम देखेंगे कि इस पावर पे 3 के कंप्लीट साइकिल होने के बाद कितनी पावर शेष बच गई। कितनी पावर शेष बच गई उसको चेक करते हैं। तो n को हमने क्या माना हुआ बेटा, 22 की पावर 42। तो हमें पता है हर 3 पावर के बाद चेंज हो रहा है, तो इसे 3 से डिवाइड करो। तो 3 7 21 बच्चों +1 रिमाइंडर आ गया। समझ रहे हैं ना? 22 से छोटा नंबर 21 होता है जो 3 से डिवाइड होता है, तो उस स्थिति में 1 है। इसका मतलब इस पावर को 3 से डिवाइड किया, यानी 3 के कंप्लीट साइकिल होने के बाद 1 पावर रिमाइंडर बच गई। तो 1 पावर रिमेनिंग बची, तो 4 की पावर 1 पे रिमाइंडर क्या हुआ बच्चों 4। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा इस परिस्थिति में कितना प्यारे बच्चे 4। तो इस तरीके से इन सवालों को हम टैकल करते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन भी हम इसी तरह से करते हैं। बताइए बच्चों, 25 की पावर 26 की पावर 27 को अगर 11 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। तो इसके लिए आपको ऐसे देखना है कि 25 से छोटा वो कौन सा नंबर है जो 11 से एग्जैक्ट डिवाइड 22 होता है, तो रिमाइंडर बना 3। अब इस पावर को आप कुछ मान लीजिए n, इसे आप 11 से डिवाइड करिए। अब यहाँ आप साइक्लिस्टिक चेन लगाइए कि 3 की पावर 1 हो, 3 की पावर 2 हो, 3 की पावर 3 हो, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5 और इस तरह से आगे बढ़ेंगे। इसे 11 से डिवाइड करें तो आप देखिए 3 बचा बच्चों, यहाँ 9 बचा, यहाँ 3 की पावर 3 27, 27 को 11 से भाग देंगे 5 बचा बच्चों। 3 की पावर 4 81 होता है, 81, 81 को 11 से डिवाइड करेंगे 77, रिमाइंडर अपना +4। 3 की पावर 5 पे आते हैं बच्चों, तो आप देखिए 3 की पावर 5 होता है 243, 11 से डिवाइड करेंगे 11, 22 हो गया, बचा 1 बचा बच्चे रिमाइंडर। तो जैसे ही 1 आना स्टार्ट हुआ तो तुरंत क्लिक करिए, तुरंत समझिए इस बात को कि इसके बाद जो साइकिल होगा वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। आप बात समझ रहे हैं? तो अब मुझे जो देखना है बच्चों वो ये देखना है कि ये जो पावर है ये 5 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रही है या 5 के साइकिल डिवाइड होने पे कितने रिमाइंडर बचा रही है। तो n का मतलब था बच्चों 26 की पावर 27, तो इसे 5 से डिवाइड करते हैं। तो 26 को 5 से डिवाइड करेंगे बच्चे +1, +1 की पावर कुछ भी हो 1। अब ये देखिए बच्चे कि हमने वहाँ देखा कि 5 के साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं और 5 का साइकिल कंप्लीट होने पे रिमाइंडर 1 बन रहा है, यानी 5 से डिवाइड करने पे 5 की कंप्लीट साइकिल होने के बाद भी 1 पावर रह जाएगी, तो 3 की पावर 1 पे फिर बच्चे रिमाइंडर होगा कितना 3। तो इस तरीके से हमारा आंसर इस क्वेश्चन में होगा 3। समझे बच्चों? आइए एक और सवाल पे हम प्रैक्टिस करते हैं और इस तरह के सवालों को जानने का प्रयास करते हैं। आइए बच्चे, एक सवाल है 35 की पावर 23 की पावर 23 को 16 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर बताइए क्या होगा। तो आपको इस तरह सोचना चाहिए कि 35 से छोटा कौन सा नंबर है जो 16 से डिवाइड हो। तो आप देखेंगे 32, तो रिमाइंडर बच रहा है बच्चे कितना +3, और इसको हम कुछ मान लेते हैं n। तो रिमाइंडर यहाँ 3 बचा, तो 3 की पावर n, और ये 23⁻23 को अलग से लिख लेते हैं। इसे 16 से डिवाइड करना है। अब देखना है कि 3 की कितने साइकिल पे रिपीट होना स्टार्ट होता है। तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, और इसी तरह से आगे। इसे मैं 16 से डिवाइड करूं बच्चे, तो यहाँ रिमाइंडर बनेगा +3, यहाँ रिमाइंडर बनेगा 9, यहाँ रिमाइंडर बनेगा 27 को 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आ रहा होगा बच्चों 27 को 16 से करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आ रहा होगा 11। आप बात समझ रहे हैं? 16 एग्जैक्ट डिवाइड होता है 11 ज़्यादा।
और 3 की पावर 4 जो होता है बच्चों वो होता है 81। 81 को 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर होगा +1। और जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों 1 आना स्टार्ट हुआ तो आप समझ जाइए रिपीटिशन स्टार्ट हो गया। आप समझिए बात को। तो अब हमें ये देखना है कि 4 पावर के बाद रिपीटिशन स्टार्ट हुआ तो इसे 4 से डिवाइड करते हैं। अब ये बेसिक फंडा है, आप देख रहे हैं 24 एग्जैक्ट डिवाइड होता है तो कितना छोटा है बच्चों -1। तो -1 की पावर 23 करेंगे, आंसर होगा -1। और आप जानते हैं रिमाइंडर माइनस में होगा नहीं तो हमारा आंसर होगा 4 - 1 यानी 3। ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि इस पावर को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो 4 के कंप्लीट साइकिल होने के बाद 3 पावर अभी भी रिमेनिंग रह जाएगी। और अगर 3 पावर अभी भी रिमेनिंग रह गई तो 3 की पावर 3 पे यूनिट रिमाइंडर हमारा जो बना वो बना बच्चे 16। तो आंसर होगा प्यारे बच्चों 11। ये होगा हमारा आंसर। आप मेरी बात समझ पाए? अगर हम ये देख रहे हैं वहाँ 4 के बाद साइकिल चेंज हो रहा है तो 4 के एग्जैक्ट साइकिल बनने के बाद रिमाइंडर 3 बना, माने 3 पावर बची तो 3 की 3 पावर पे यूनिट रिमाइंडर जो बन रहा है वो बन रहा है हमारा 11। समझे आप बच्चे? आइए एक और सवाल पे हम प्रयास करते हैं इसी चीज़ को समझने का। चलिए बच्चे एक और प्रश्न है। 29 की पावर 67 की पावर 23 को 25 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा? तो हमें इसे ऐसे समझना चाहिए कि इसे अगर 25 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर बना बच्चे +4 और 4, और इसको हमने मान लेना है बच्चों क्या n। 67 रेज़ टू पावर 23 इसे डिवाइड कर रहे हैं 25 से। तब साइकिल चेक करते हैं तो 4 की पावर 1 हो, 4 की पावर 2 हो, 4 की पावर 3 हो, 4 की पावर 4 हो, 4 की पावर 5 हो, 4 की पावर 6 हो, 4 की पावर 7 और इस तरह से हम भाग दें। तो इसे 25 से भाग दे रहे हैं। देखिए बच्चे इसे 25 से भाग देंगे रिमाइंडर होगा +4। इसे भाग देंगे 16। 4 की पावर 3 होता है बच्चों 64। 64 को 25 से भाग देंगे तो रिमाइंडर होगा 14। 4 की पावर 4 जो होता है बच्चों वो 256 होता है। और अगर हम इसे 25 से भाग देंगे तो आप जान रहे हैं रिमाइंडर होगा +6। 4 की पावर 5 जो होगा बच्चों, 4 की पावर 5 होता है 1024। और इसे जब हम 25 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा -1। और जैसे ही -1 आया तो आपको तुरंत समझ जाना है ये 5 पे आया, 1 2 3 4 5 पावर पे, तो इसका मतलब 10 पावर पे ये रिपीटेशन स्टार्ट कर देगा। अगली 5 और पावर पे ये रिपीटेशन स्टार्ट करेगा। आपको बताया था जैसे ही माइनस आए तो आप समझ जाइए -1 रिमाइंडर आए कि अगली 5 पावर पे ये रिपीटेशन स्टार्ट होगा। तो अब हमें ये देखना है कि इस नंबर को अगर 10 से डिवाइड करें यानी 10 के कंप्लीट साइकिल दौड़ाएं तो उसके बाद हमारे पास कितनी पावर बची। तो ये सवाल है, इसे 10 से डिवाइड करना है। अब 10 से डिवाइड करना है बच्चों तो मेरे सामने जो प्रश्न है वो ये कि 67 से छोटा वो कौन सा नंबर है जो 10 से एग्जैक्ट हो, या हम 67 से बड़ा नंबर ले लेते हैं जो 10 से डिवाइड हो बच्चों। तो आप देख रहे हैं कौन सा नंबर होगा 70। तो 70 लेते हैं तो रिमाइंडर बना -3। तो आप लिखेंगे -3 की पावर 23, या आप इसे और अच्छे से लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि -3 रेज़ टू पावर 23 इसे 10 से। तो 3 की ऐसी पावर सोचिए बच्चे जो 10 से एक छोटा या बड़ा बनाता, वो आप जानते हैं क्या, 3 की पावर 2। तो 23 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, इसे हम लिख लेते हैं बच्चों -3 इंटू 3 की पावर 22, इसे 10 से डिवाइड करते हैं। और इस नंबर को भी 3 रेज़ टू पावर 22 को हम ऐसे लिखते हैं 3 की पावर 2 की पावर 11, और 3 की पावर 2 होता है बच्चे 9। तो ये हुआ -3 इंटू 9 रेज़ टू पावर 11, इसे 10 से डिवाइड। इसे 10 से डिवाइड करेंगे बच्चे -7 लिख लीजिए,
अब -7 को माइनस से इंटू करेंगे तो आंसर आ रहा होगा +7, और 10 को इससे करेंगे -1, -1 की पावर 11 करेंगे तो आंसर होगा -1, 7 को -1 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा होगा -7। और आप जानते हैं हम फाइनल जो आंसर देते हैं वो माइनस नहीं, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव देते हैं। तो 10 में से 7 घटाएंगे तो हमारा जो आंसर आ रहा होगा वो 3 आ रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, आप इस बात को समझिए कि 10 के कंप्लीट साइकिल करने के बाद इस पावर को हमारे पास कितनी पावर रिमेनिंग रह जाएगी? 3। तो 3 पावर अगर रिमेनिंग रहती है तो 3 पावर पे रिमाइंडर कितना है बच्चों? 14। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 14। आप समझ पाए प्यारे बच्चों? तो इस तरीके से इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को भी हम डील कर सकते हैं। और भी बहुत सारे मेथड हैं इन क्वेश्चन को डील करने के जो मैंने आपको सिखाए हैं। अभी मैंने आपको ये साइक्लिस्टी थ्योरम समझाई है जिसके थ्रू आप इन क्वेश्चन को करते हैं। बच्चों, छोटा सा पार्ट रिमाइंडर थ्योरम में और रह रहा है, उसे भी हम आगे देखते हैं।